हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? पृथ्वी प्रदक्षिणा जो रचना है वह किसकी है? मणिकांत सागर, निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद गुप्त या मोहन राकेश? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, शिव प्रसाद गुप्त। यह रचना शिव प्रसाद गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, बहता पानी निर्मल किसकी रचना है? इसमें आपको बताना है कि जो बहता पानी निर्मल है वह रचना किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं, यशपाल है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, भारतेंदु हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। और बहता पानी निर्मल जो है यह एक यात्रा वृत्तांत की रचना है। कभी कभी इसमें जो होता है विधा भी पूछ ली जाती है कि किस विधा की ये रचना है। ठीक है, तो ये यात्रा वृत्तांत रचना है और इसके जो लेखक हैं वह हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरी लखनऊ यात्रा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अब आपको बताना है कि जो रचना मेरी लखनऊ यात्रा है वह इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यदेव परिव्राजक, कन्हैयालाल मिश्र या शिव प्रसाद गुप्त। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है और ये यात्रा वृत्तांत का ही जो है रचना है, एक यात्रा वृत्तांत है यह। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के दोहों को सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है कि जो आपको ग्रंथ दिए गए हैं ये जैन ग्रंथ हैं और इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि जो मुंज इनके दोहों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है कुमार प्रतिबोध, पाहुड़ दोहा, प्रबंध चिंतामणि या फिर प्रबंध मंजरी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में मुंज के दोहों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? आपको स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है यह बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, पद्म सिंह शर्मा। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं रचना की जो संस्मरण है इसकी रचना महादेवी वर्मा ने की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रसवाद का प्रथम प्रतिपादक ग्रंथ कौन सा है? अब आपको बताना है कि जो रसवाद है उसका पहला प्रतिपादक ग्रंथ यानी कि किस ग्रंथ में सबसे पहले रसवाद की व्याख्या की गई थी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सा ऐसा ग्रंथ बताया है? इसके लिए ऑप्शन है अग्निपुराण, नाट्यशास्त्र, महापुराण, रस विवेचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अग्निपुराण। अग्निपुराण जो ग्रंथ है नगेंद्र मानते हैं कि इसमें सबसे पहले रसवाद की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? जो रचना है चीड़ों पर चांदनी, इसकी विधा बतानी है। इसके लेखक कौन है आप सभी को पता होगा, निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध रचना है यह चीड़ों पर चांदनी। अब आपको इसके विधा का नाम बताना है। ऑप्शन है संस्मरण, निबंध, उपन्यास, यात्रा साहित्य। तो इसकी विधा है ऑप्शन डी, यात्रा साहित्य। ये यात्रा साहित्य की एक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, राह बीती किसकी रचना है? अब आपको बताना है कि जो राह बीती रचना है वह इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन है रांगे राघव, मोहन राकेश, यशपाल या अज्ञेय। राह बीती रचना के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, यशपाल। राह बीती यशपाल की प्रसिद्ध रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेरी जर्मन यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको बताना है कि जो रचना मेरी जर्मन यात्रा है वह यात्रा वृत्तांत किसका है। यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है मेरी जर्मन यात्रा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, सत्यदेव परिव्राजक। मेरी जर्मन यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं किसके द्वारा लिखा गया है? अप्रवासी की यात्राएं इस रचना के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मानव मूल्य और साहित्य की रचना किसने की? जो रचना है मानव मूल्य और साहित्य, इसकी रचना किसने की है बताना है।
ऑप्शन है धर्मवीर भारती, नामवर से हैं, रामविलास शर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मानव मूल्य और साहित्य की रचना की है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती इसके लिए राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित रचना है। अब आपको बताना है जो रचना है एक बूंद सहसा उछली, यह भी यात्रा वृत्तांत की ही एक रचना है, यात्रा वृत्तांत है यह। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है भारतेंदु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी या हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। अब आपको बताना है रचना क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी विधा क्या है। ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की, ये उनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी, तो उसमें से ही एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। आपको बताना है जो रचना है मेरी असफलताएं वह किस विधा के अंतर्गत आती है। कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या फिर निबंध है। पहले तो मेरी असफलताएं विधा के लेखक का नाम हम जान लेते हैं। ये बाबू गुलाब राय की रचना है और इसकी विधा है ऑप्शन बी, इसके लिए राइट आंसर है आत्मकथा। मेरी असफलताएं यह आत्मकथा विधा की एक रचना है। अगला प्रश्न है शब्दार्थो सहितम काव्यम किसने कहा। शब्दार्थो सहितम काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है यह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है भामह की यह परिभाषा है शब्दार्थो सहितम काव्यम। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।